Next, 22.18. Prove that 1 minus sin A by 1 plus sin A is equal to sec A minus tan A whole square. सिद्ध कीजिए कि 1 minus sin A by 1 plus sin A is equal to sec A minus tan A whole square. ठीक है, चलिए LHS RHS गिवन है, प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए LHS की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। अब अगर आपने छोटे क्लासेस में रैशनलाइजेशन ये सब पढ़ा है, ठीक है, तो देखते ही समझ आ जाएगा कि क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि इस तरह का सम कहीं पर भी गिवन हो, मान लीजिए ये इस तरह a माइनस बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, या फिर a प्लस बी बाई ए माइनस बी, इस तरह का अगर कोई फॉर्म हो, ठीक है, कि a और b मतलब ये दोनों ऊपर नीचे सेम हो और साइन सिर्फ क्या हो, चेंज हो। अब जैसे यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ये आपका आगे के सब में आ सकता है इस तरह से कि साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, इस तरह से भी गिवन रह सकता है। या फिर कोई और टर्म सेक ए प्लस टेन ए बाई सेक ए माइनस टेन ए। मतलब अगर आपका बेसिकली अगर आप ये याद रखो कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी या फिर a माइनस बी बाई ए प्लस बी, इस तरह के फॉर्म में अगर कोई भी गिवन है तो आपको क्या करना है, अगर ये है हमारा a प्लस बी बाई ए माइनस बी के फॉर्म में हो तो हम लोग करते हैं रैशनलाइज। अब रैशनलाइज मतलब क्या होता है, रैशनलाइज मतलब हो गया कि जो हमारा ये जो हमारा a प्लस बी बाई ए माइनस बी है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर में साइन है ये क्या है, माइनस, तो a माइनस बी बाई ए माइनस बी हम लोग करेंगे। अच्छा, ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, हमारा वो सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो a प्लस बी और a प्लस बी से, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर नीचे हम लोग सेम ही से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि ऊपर में हमने a माइनस बी से कर लिया और नीचे प्लस से, नहीं। अगर माइनस से कर रहे हैं तो a माइनस बी ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर प्लस कर रहे हैं तो a प्लस बी ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो टर्म है वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला है यहाँ पर, तो वो आ गया, ठीक है। अब आपको प्लस से मल्टीप्लाई करना है या माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपसे ज़्यादा सम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन में गिवन है और आपको क्या लाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक नॉलेज, जो कि सिर्फ इस सम के लिए नहीं था, क्योंकि इस तरह का सम आगे भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया। रैशनलाइजेशन मतलब ही यही हो गया कि कभी भी अगर आप इस तरह का a प्लस बी बाई ए माइनस बी इस तरह का अगर आप टर्म देखें तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए अब सम पे आते हैं। तो सम देखिए, ये जो LHS और RHS हम लोग को गिवन है, तो ये आप दो मेथड से कर सकते हो। या तो आप ये 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए जो अभी मैंने रैशनलाइजेशन बताया वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व होगा, या तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन में सेक ए माइनस टैन ए का जो होल स्क्वायर ये हमारा RHS है, RHS से भी आप सॉल्व करते हुए LHS की तरफ आ सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला जो मैंने रैशनलाइजेशन बताया है उसी से स्टार्ट करते हैं, LHS लेते हैं। यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन मैं एक बार यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हम लोग LHS लेंगे तो LHS में देखिए क्या सम्स करूँगी ना तो क्लियर हो जाएगा कि रैशनलाइजेशन ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं। आगे आप जितना सम्स करोगे ना और इस तरह का आएगा, क्योंकि इस तरह के में क्या है फिर आप तो ब्लैंक हो जाओगे कि करे तो क्या करे भाई। अब जैसे देखिए 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए,
अब इसको छोड़ के आप इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरह का दिखे कि साइन चेंज है और दोनों जो है जैसे कि 1 और साइन है ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो उस केस में आप करते हो रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस साइन ए से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये बोलोगे कि माइनस से करना है या प्लस से करना है, वो कैसे पता चलेगा, और यहाँ पर हमने माइनस ही क्यों लिया है। तो देखिए, कभी भी इस तरह का टर्म होना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे बाई वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। नीचे जितना कम नंबर रहेगा उतना हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए तो नीचे देखिए 1 प्लस था, तो अगर हम लोग 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जाएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ये भी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। उसके बाद फिर देखिए वो हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए करेंगे तो आएगा, और नीचे क्या हो गया हमारे पास, यही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो अभी हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर आया तो साइन स्क्वायर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो आप देखिए अपने कॉपी में, तो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे कॉस स्क्वायर ए इसकी जगह पे, है ना, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अब जो हमारे पास आया है वो है 1 माइनस साइन ए, उसका भी होल स्क्वायर है और नीचे कॉस ए का भी होल स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि टोटल का एक साथ होल स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये तो बेसिक अलजेब्रा है, इसमें बेसिक अलजेब्रा ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और ये जो होल स्क्वायर है वो हटाना नहीं है, वो वैसे ही रहेगा, है ना। ये हम लोग लिखते हैं ना, जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, अगर ये है हमारा 2 प्लस 4 बाई 8, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 बाई 8 प्लस 4 बाई 8, या फिर जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का जोड़ के एक साथ लिख देते हैं ना। यहाँ पर देखिए हमने वही चीज़ किया है, ठीक है, होल स्क्वायर था वो स्क्वायर हमने रख लिया है। अब देखिए 1 बाई कॉस ए हमें पता है क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए बाई कॉस ए भी हमें पता है क्या होता है, टैन ए होता है, और ये जो होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर ही लिख देंगे। कैसे लिखा हमने, यहाँ पे लिखेंगे सिंस हम लोग को पता है ना सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, और ये तो हमें पता ही है कि टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, ठीक है। और ये देखिए हमारा RHS भी आ गया है, दिस इज इक्वल टू RHS ओनली, सॉरी हाँ RHS ओनली, यही प्रूव करना था। ये देखिए क्वेश्चन सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये जो रैशनलाइजेशन वाली चीज़ है वो आगे आपको लगेगी, ठीक है। लेकिन अभी देख क्योंकि अब एकदम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह के फॉर्मूलाज को यूज़ करके सम करने का, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक और मेथड से मैं आपको इसको करना बताती हूँ। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे RHS से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग RHS से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे तो हमारा सम ख़त्म हो चुका है ये वाला कि LHS इक्वल टू RHS, तो फिर ये क्या हो गया, प्रूव हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगी ऑल्टरनेटिव मेथड, मतलब एक और मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्रिगो में ऐसा बिल्कुल होगा, ठीक है, कि आप अगर कोई मेथड यूज़ कर रहे हो सकता है आपका फ्रेंड कोई और मेथड यूज़ करे, ठीक है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी,
तो आपको, अगर आप सेम फॉर्मूलाज राइट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो सही है, ठीक है, आपका सम राइट है। लेकिन अगर फॉर्मूला कहीं रॉन्ग है, ठीक है, तो रॉन्ग हो सकता है। अगर फॉर्मूला सही है और मेथड अलग अलग है, ठीक है, कि आपने कोई और फॉर्मूला यूज़ किया, आपके फ्रेंड ने कोई और फॉर्मूला यूज़ किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू है हमारा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको आरएचएस से स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। आरएचएस है हमारे पास सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, सेक ए का फॉर्मूला हमें क्या पता है कि ये 1 बाई कॉस ए हम लोग लिख सकते हैं इसको, और टैन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई कॉस ए। और ये जो होल स्क्वायर है वो नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिया है? सेक ए को हम लोग, सेक ए का और क्या फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है ना, सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। देखिए अपने फॉर्मूले वाले कॉपी में, ठीक है। तो सेक ए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। और टैन का हमें एक और फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1 बाई कॉट ए। बट यहाँ पे कॉट ला के तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एलएचएस में देखिए, जो हमें प्रूव करना है, एलएचएस में भी कहीं पर भी कॉट नहीं है, साइन के फॉर्म में लाना है हमें, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं यहाँ। अब देखिए नीचे जब हम लोग कॉस ए एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए, और ये जो होल स्क्वायर है वो रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऊपर कि ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है हमारे पास ऊपर, और नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? हमें क्या पता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर से रिलेटेड, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें लाना है ना, जो प्रूफ करना है एलएचएस में, वहाँ क्या है? साइन ए है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने में क्या कर रहे हैं? साइन ए में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब क्या है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ जाएगा। ये देखिए नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। क्या पता है हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस वही पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना। फॉर्मूला लगाया हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। अब देखिए ये 1 माइनस साइन ए और ऊपर से एक 1 माइनस साइन ए क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, है ना। 1 माइनस साइन ए कट हो गया, ऊपर क्या था? स्क्वायर था, यानी कि 2 1 माइनस साइन ए था, जिसमें से एक कट आउट हो गया, तो बचा क्या? 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। तो यही हमारा क्या है? एलएचएस है। तो इस तरह से क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रूफ। लिखेंगे हम लोग देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जैसे ही एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड।